आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट केडी। आज मैं आप लोगों के बीच आया हूं एक नई कहानी लेकर, जिसका नाम है बंदर और मगरमच्छ। दोस्तों, एक नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। उस पेड़ पर बहुत मीठे मीठे जामुन लगते थे। एक दिन एक मगरमच्छ खाना तलाशते हुए पेड़ के पास आया। बंदर ने उनसे पूछा तो उसने अपने आने की वजह बताई। बंदर ने बताया कि यहाँ बहुत ही मीठे जामुन लगते हैं और उसने वो जामुन मगरमच्छ को दिए। उसकी मित्रता नदी में रहने वाले मगरमच्छ के साथ हो गई और वह बंदर उस मगरमच्छ को रोज खाने के लिए जामुन देता रहता था। एक दिन उस मगरमच्छ ने कुछ जामुन अपनी पत्नी को भी खिलाए। स्वादिष्ट जामुन खाने के बाद उसने यह सोचा कि रोजाना ऐसे मीठे फल खाने वाले का दिल भी खूब मीठा होगा। उसने अपने पति से कहा कि उसे उस बंदर का दिल चाहिए और वो इसी जिद पर अड़ गई। उसे बीमारी का बहाना बनाया और कहा कि जब तक बंदर का कलेजा उसे नहीं मिलेगा वह तब तक ठीक नहीं हो पाएगी। पत्नी के जिद से मजबूर हुए बंदर ने एक चाल चली और पत्नी के जिद से मजबूर हुए मगरमच्छ ने एक चाल चली और बंदर से कहा कि उसकी भाभी उससे मिलना चाहती है। बंदर ने कहा कि वो भला नदी में कैसे जाएगा। मगरमच्छ ने उपाय सुझाया कि वह उसकी पीठ पर बैठ जाए, जिससे वह सुरक्षित घर तक पहुंच जाएगा। बंदर भी अपने मित्र की बात पर भरोसा कर पेड़ से नदी में कूदा और उसकी पीठ पर सवार हो गया। जब वे नदी के बीचों बीच पहुंचे, मगरमच्छ ने सोचा कि अब बंदर को सही बात बताने में कोई हानि नहीं है और उसने भेद खोल दिया कि उसकी पत्नी उसका दिल खाना चाहती है। बंदर का दिल टूट गया। मानो डर के मारे उसे ऐसा धक्का लगा, लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं खोया। बंदर तपाक से बोला, ओह मेरे मित्र, तुमने यह बात मुझसे पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैंने तो अपना दिल जामुन के पेड़ में संभाल कर रख रखा है। अब जल्दी से मुझे वापस नदी के किनारे ले चलो ताकि मैं अपना दिल निकाल कर अपनी भाभी को उपहार के रूप में देकर उन्हें खुश कर सकूं। मूर्ख बंदर को जैसे ही नदी के किनारे लेकर मूर्ख मगरमच्छ बंदर को जैसे ही नदी के किनारे लेकर आया, बंदर ने जोर से जामुन के पेड़ पर छलांग लगाई और क्रोध में भरकर बोला, मूर्ख, दिल के बिना भी क्या कोई जिंदा रह सकता है? आज से तेरी मेरी दोस्ती समाप्त। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, यही सीख मिलती है कि कितनी भी मुसीबत हो, हमें अपना धैर्य कभी नहीं खोना चाहिए। धैर्य विपत्ति के समय भी हमें बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना और फिर मिलेंगे एक नई कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।